एक जंगल में एक तालाब था। तालाब में एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल हमेशा तालाब में ही रहती थी क्योंकि उसे तालाब में नहाना बेहद ही पसंद था। जंगल के पास में ही एक छोटा सा गांव था। गांव के लोगों को कोई भी दिक्कत होती थी तो वहां तालाब के पास जाते थे और चुड़ैल को अपनी सारी समस्या बताते थे। एक दिन एक आदमी जंगल में जाता है और कहता है, चुड़ैल जी, क्या आप मेरी सुन रही हो? मेरी पत्नी बहुत लालची है। वह मुझसे ज़्यादा पैसों से प्यार करती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वह मुझसे प्यार करे। उसे कोई अक्ल ही नहीं है। वह हमेशा मुझे पैसों के लिए ही परेशान करती है। आप मेरी समस्या का हल निकालिए। यहाँ सारी बातें चुड़ैल सुन रही थी, लेकिन चुड़ैल को समझ नहीं आ रहा था कि वह ज़बरदस्ती किसी औरत को आदमी से कैसे प्यार करवा सकती है, और जिसको पैसों का लालच है भला उसे कैसे। वहाँ थोड़ी ही देर बाद उस आदमी का पीछा करके उसके घर तक पहुँच जाती है। सुरेश सोचता है कि पता नहीं चुड़ैल ने मेरी बातें सुनी भी या नहीं, लेकिन अब तो मैं बहुत बड़ी समस्या में हूँ। मुझे इस समस्या से निकलना ही होगा। मेरी पत्नी ने मुझे बिल्कुल परेशान कर दिया है। वहाँ घर के अंदर जैसे ही पहुँचता है, उसकी पत्नी सुशीला फिर से उसे ताने देने लगती है कि वहाँ पैसे बिल्कुल नहीं कमाता, वहाँ निकम्मा है। उसके तो किस्मत ही फूट गए जो उस जैसे लड़के से उसकी शादी हुई। सुरेश बहुत दुखी मन से कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम मुझे छोड़ सकती हो, क्योंकि मुझे इतना ही काम आता है और मैं इतना ही कर सकता हूँ। चुड़ैल बाहर खड़ी खड़ी यहाँ सब सुन रही थी। चुड़ैल को सुरेश पर दया आ जाती है, क्योंकि बेचारा बहुत ज़्यादा दुखी था। उसे सुरेश पर दया आ जाती है। एक दिन की बात है, जब सुरेश घर से बाहर था, वहाँ उसकी पत्नी के पास जाती है। उसकी पत्नी चिल्लाती है, अरे बचाओ, कोई तो मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, पता नहीं आज मेरा यहाँ क्या हाल करेगी। अरे बचाओ, कोई तो चुड़ैल से बचाओ। तभी चुड़ैल कहती है, तुम मुझसे डरो मत, मुझे तुम्हारा पति बेहद ज़्यादा पसंद है। तुम चाहो तो मुझे उसे बेच सकती हो। मैं तुम्हारे पति के बदले तुम्हें बहुत बड़ा घर दूंगी, बहुत सारे पैसे दूंगी। क्योंकि सुशीला लालचन थी, इसलिए वहाँ चुड़ैल से हाँ कर देती है। दूसरे ही दिन चुड़ैल घर आती है और उसे एक बड़ा सा घर देती है और कहती है, अब से तुम्हारा पति मेरा हुआ। जो भी मैं यहाँ इससे कहूँगी वहाँ करेगा। अब तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें यहाँ घर दे दिया है, पैसे दे दिए, अब तुम्हारा पति आज से मेरा हो चुका है। वहाँ कहती है, ठीक है, तुम ले जाओ इन्हें, मैं तो अपने घर में बहुत खुश हूँ। मुझे जो चाहिए था वहाँ सब मिल चुका है। वैसे भी इस निकम्मे पति को मैं क्या करूँगी। यहाँ कहती है। यहाँ बात सुनकर सुरेश को और भी ज़्यादा दुख होता है। चुड़ैल उससे कहती है, ठीक है, अब मैं इसे जंगल में ले जाती हूँ, लेकिन अब तुम्हें यहाँ कभी नहीं मिलेगा। और चुड़ैल जंगल चली जाती है। कुछ समय बाद सुशीला को घर में बुरा लगता है। उसे अपने पति की याद सताने लगती है। उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था, सब था, लेकिन अब सुकून नहीं था जो कि पहले था। उसका पति साथ था तो उसके पास हिम्मत थी, लेकिन अब उसके पास हिम्मत नहीं थी। अरे मैंने तो गलत कर दिया, मुझे अपना सुरेश ही वापस चाहिए। मुझे तो यहाँ पैसे नहीं चाहिए। पता नहीं उस चुड़ैल ने उनका क्या हाल किया होगा। मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। मुझे पैसों का लालच था, लेकिन अब पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो सुरेश चाहिए। मुझे उस चुड़ैल का पीछा करना होगा। वहाँ चुड़ैल का पीछा करने के लिए जंगल की तरफ जाती है। उसे मन ही मन काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा था। वह जंगल में चुड़ैल से मिलती और कहती है, आप तो मुझे मेरा पति लौटा दो। मैं उनसे प्यार करती हूँ, ना कि पैसों से। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, आप पैसे वापस ले सकती हो। मुझे तो पता ही था तुम मेरे पास आओगी, और हम सब नाटक कर रहे थे। तुम्हारा पति उसी घर में है। तुम जाओगी ना तो तुम्हारे पुराने घर में ही तुम्हारा पति मिलेगा। मैं सिर्फ तुम्हें यही जताने के लिए कि तुम उससे प्यार करती हो या नहीं, इसीलिए सब नाटक किया। अब तुम अपने घर वापस जा सकती हो, तुम्हारा पति मिल जाएगा। आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी आंखें खोली। अब मैं बहुत ही खुश हूँ। सुशीला अपने पति के पास जाती है और माफ़ी मांगती है, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैंने पैसों के चक्कर में आपको इतना बुरा भला कहा, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। मैंने इतना गलत डिसीजन लिया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे बस यही चाहिए था सुशीला कि तुम मुझसे प्यार करो, मुझे भी और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों पति पत्नी अच्छे से रहने लगते हैं। यहाँ देख चुड़ैल भी काफ़ी खुश थी। इसी तरह चुड़ैल गांव के कई लोगों की समस्याओं का हल खुद ही निकालती थी। इससे गांव